हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, जो अपना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, तो इन्होंने जो कैप राउंड 3 होने वाला था, स्टे वैकेंसी राउंड कैप 3 वाला, या फिर करंट राउंड आप इसे 6 नंबर का भी बोल सकते हो, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिर से ओपन किया था। साथ ही साथ इन्होंने बोल दिया था कि एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने के बाद हम आपको एक सीट मैट्रिक्स दे देंगे और सीट मैट्रिक्स के हिसाब से फिर से एक बार चॉइस फिलिंग ओपन करेंगे। और चॉइस फिलिंग जो है हर एक बच्चे को करना कंपलसरी होता है, चाहे आपने एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल किया था, चाहे आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी फिल किया हो। और चॉइस फिलिंग के अंदर आप पूरा कॉलेज डाल सकते हो जितना कि सीट मैट्रिक्स के अंदर होता है, तो वही सीट मैट्रिक्स इन्होंने यहाँ पर अपडेट किया है। तो इस राउंड के लिए किस कॉलेज के अंदर किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट वैकेंट है, साथ ही साथ टोटल गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज प्लस प्राइवेट बीएमएस कॉलेज प्लस बीएचएमएस के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज और बीएमएस के भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज, किस कॉलेज के अंदर किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट वैकेंट है, पूरा डिटेल डाटा मैं आपके साथ एक्सप्लेन करके शेयर करूंगा। साथ ही साथ नया कॉलेज जो भी ऐड हो चुका है ना, उनका नेम, उनका कोड भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको चॉइस फिलिंग के अंदर नया कॉलेज डालने के लिए यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। साथ ही साथ जहाँ से आपको कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा वैसी सीट कितनी वैकेंट है, और जहाँ पर कि आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, यानी कि आईक्यू कोटा या फिर अदर जो कोटा होता है डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 वाला, तो उसकी कितनी सीट वैकेंट है, तो उसकी भी डिटेल चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले याद रखना, अगर आपको ग्रुप बी के अंदर अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल किया था या फिर अभी जो लेटेस्ट ओपन हुआ था वहां पर फिल किया था, तो आप 100% स्टे वैकेंसी 3 या फिर इसके बाद में अगर सीट वैकेंट रहेंगे तो वहां पर आप एलिजिबल हो। बस आपको इस राउंड का चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिन का टाइम है। अगर आप नहीं करते हो तो दिन आपका कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना, आपका अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर अरे पोदर जो भी अपना मुंबई के अंदर बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज है, 125 का टोटल इनटेक कैपेसिटी था, 19 सिटीज का ऑल इंडिया कोटा के अंदर से फिल किया जाता है AA-CCC के थ्रू। अगर बात करें राउंड नंबर 6 के लिए या फिर स्टे वैकेंसी राउंड 3 के लिए, यहाँ पर टोटल कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट वैकेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के बारे में, तो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जनरल के थ्रू आपको 2 सीट नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1 सीट है जनरल का। विजय कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट नजर आ जाएगा। NT1, NT2, NT3 कैटेगरी का कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा है, यानी कि जो करंट राउंड चल रहा है यहाँ पर जो बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे ना, उनमें से अगर आपका स्कोर सबसे ज्यादा होगा तो आपको अदर कैटेगरी का सीट भी यहाँ पर या फिर जनरल का सीट भी अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आपको यहाँ पर जनरल के थ्रू 1 सीट मिल जाएगा। ये टोटल सीट आपको नजर आ जाएगा रिजर्व कैटेगरी का, एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी का। उसके बाद एसीबीसी नया रिजर्वेशन की बात करें तो 2 सीट आपको यहाँ पर वैकेंट नजर आ रहा है। ईडब्ल्यूएस का कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ओपन कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट नजर आ जाएगा। टोटल यहाँ पर 8 सीट आपको वैकेंट नजर आ रहा है। और अदर रिजर्वेशन जो था ना, डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 का, तो इसका पूरा का पूरा सीट यहाँ पर कंप्लीट नजर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक कॉलेज नजर आ जाएगा जहां पर कि डिफेंस 1 का जनरल के थ्रू 1 सीट नजर आ जाएगा। देखो, आपका एक डाउट होगा कि जनरल क्या होता है हर कैटेगरी के अंदर से, तो देखो अभी यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा मतलब यहाँ पर एससी कैटेगरी का जो फीमेल प्लस जो मेल स्टूडेंट होगा ना, जिनका ज्यादा नीट स्कोर होगा, कम ऑल इंडिया रैंक होगा, कम एसएमएल नंबर होगा, कम कैटेगरी रैंक होगा ना, तो उन्हें यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा। वही अगर वुमन कोटा की बात करें तो हर कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा की सीट जस्ट उस कैटेगरी की जो फीमेल स्टूडेंट होती है ना, उनके लिए ही आपको वैकेंट नजर आ जाएगा और उनके लिए वहां पर जो है फिल किया जाएगा। अदर बच्चों को अलॉटमेंट नहीं किया जाता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ऑर्फन का मतलब अनाथ बच्चों के लिए होता है। फिजिकल हैंडीकैप मतलब जो अपंग बच्चे होते हैं ना, उनके लिए आपको सीट देखने को मिल जाएगा। देखो, यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाओगे आप तो आपको फिर यहाँ पर नीचे चलोगे तो आपको टोटल गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज नजर आ जाएगा। तो टोटल 22 गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है। उनके अंदर अगर बात करें कि करंट राउंड के लिए टोटल कितनी सीट वैकेंट है, अगर हम सबसे पहले एससी कैटेगरी की चर्चा करें तो यहाँ पर जनरल के थ्रू 3 सीट मिल जाएगा। वुमन कोटा का 1 सीट वैकेंट है और फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के 2 सीट है, वुमन कोटा का 1 सीट नजर आ जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट नजर आ जाएगा। NT1 की बात करें तो कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। NT2 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का वैकेंट। NT3 की बात करें तो कोई भी सीट यहाँ पर टोटल 22 गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वैकेंट नहीं है बीएमएस का। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी का तो 3 सीट है जनरल का, 5 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का। अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल रिजर्व कैटेगरी की सीट नजर
आ जाएगा। एसीबीसी वाले की बात करें तो 2 सीट है जनरल का, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका था आरए पोदर के अंदर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है जो कि ऑर्फन 2 के लिए आपको वैकेंट नजर आ जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें जनरल सीट की तो 3 सीट आपको देखने को मिल जाएगा जनरल का, 2 सीट मिल जाएगा आपको यहाँ पर वुमन कोटा का। और ओपन की जो सीट होती है ना वो सभी कैटेगरी के लिए होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो टोटल स्टेट कोटा से आपको 26 सीट नजर आ जाएगा। अदर रिजर्वेशन होता है जिसकी बात करें तो डिफेंस 1 के लिए जनरल के थ्रू 1 सीट नजर आ जाएगा। डिफेंस 2 का आपको यहाँ पर 2 सीट मिल जाएगा वुमन के लिए, यानी कि यहाँ पर डिफेंस 2 के अगर कोई वुमन होगी ना तो ये सीट उन्हें ही दिया जाएगा, चाहे फिर आपका स्कोर कितना भी कम क्यों ना हो, आप जस्ट क्वालिफाई भी क्यों ना हो। अगर अदर बच्चा नहीं है आप ही हो तो देन आपको ही वो सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। और यहाँ पर बॉयज हो गया आपके डिफेंस 2 के तो उनको भी नहीं अलॉटमेंट किया जाएगा, जस्ट गर्ल्स को ही अलॉटमेंट किया जाएगा। तो अदर रिजर्वेशन का टोटल 3 सीट है, तो टोटल 29 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। देन उसके बाद अगर बात करें हम प्राइवेट के अंदर, सबसे पहले आपको यहाँ पर वाईएमटी वाला कॉलेज नजर आ जाएगा। 100 का इनटेक कैपेसिटी था, लेकिन यहाँ पर टोटल कैटेगरी के मिलाकर 3 ही सीट आपको नजर आ जाएगा। उसमें से एसटी कैटेगरी के लिए जनरल के थ्रू 1 सीट वैकेंट नजर आ जाएगा। देन उसके बाद सीधा आपको यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी का 2 सीट आपको जनरल कोटा के थ्रू नजर आ जाएगा। और आईक्यू कोटा की बात करें तो 100 में से 15 सीट इसके मैनेजमेंट कोटा के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर उसमें से 2 ही सीट वैकेंट है, मतलब बाकी की सीट यहाँ पर फुल हो चुके हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जहां पर आईक्यू कोटा की एक भी सीट वैकेंट आपको नजर नहीं आ जाएगी ना तो उस कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट की सीट नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। देखो अभी बीएमएस की बात करें तो यहाँ पर टोटल कॉलेज कितने पार्टिसिपेट करेंगे इस राउंड के अंदर, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। लगभग मुझे लग रहा है कि जितने लास्ट टाइम थे 101, तो उतने ही कॉलेज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इस बार भी। तो आपको यहाँ पर 101 कॉलेज टोटल नजर आ जाएगा। उनके अंदर अगर बात करें कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट वैकेंट होगी, तो देखो यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 5 सीट जनरल के थ्रू मिल जाएगा, 2 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 8 सीट है जनरल का, 2 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का, 1 सीट आपको ऑल इंडिया कोटा का नजर आ जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो वुमन कोटा का 1 सीट नजर आ जाएगा। NT1 की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर गर्ल्स का देखने को मिल जाएगा। NT2 का कोई भी सीट नहीं है। NT3 के लिए यहाँ पर गर्ल्स के लिए 1 सीट नजर आ जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 9 सीट है, वुमन के लिए 3 सीट नजर आ जाएगा। ये टोटल आपको रिजर्व कैटेगरी का सीट नजर आ जाएगा। एससी कैटेगरी से लेकर अपना जो ओबीसी कैटेगरी है वहां तक आपको देखने को मिल जाएगा। एसीबीसी की बात करें तो यहाँ पर वुमन कोटा का 1 सीट वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस का कोई भी सीट रिजर्वेशन प्राइवेट के अंदर नहीं होता है, लेकिन आपको जनरल का अलॉटमेंट किया जाएगा और आपको कैटेगरी का 100% बेनिफिट दिया जाएगा। ओपन की बात करें तो 26 सीट है, जनरल का 18 सीट मिल जाएगा वुमन का, और 4 सीट आपको यहाँ पर जो है ऑल इंडिया कोटा का देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए ऑल इंडिया कोटा का सीट क्या था, सीईटी सेल के ऊपर ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% सीट होते हैं, जहां पर कि विदाउट डोमासाइल यानी कि इंडिया का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो वहां से जो सीट वैकेंट थे ना, जो कि अभी तक हर राउंड के अंदर फिल किया जा रहा था, तो उसमें से 4 सीट आपको जनरल का ऑल इंडिया कोटा वाला यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो 82 सीट आपको यहाँ पर टोटल स्टेट की काउंसलिंग के अंदर से मिल जाएगा, और 62 सीट है जो कि आपका यहाँ पर आईक्यू कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा आपको नजर आ जाएगा। तो 144 सीट आपको टोटल नजर आ जाएगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बोल भी दिया था कि लगभग 100 के आसपास सीट आपको नजर आ जाएगा स्टेट कोटा की काउंसलिंग से, और यहाँ पर 82 प्राइवेट की प्लस वो 26 लेके चलोगे तो वही सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो कि वैकेंट होके आ रहा है। देखो अभी जो स्टेट कोटा की सीट मैंने एक्सप्लेन किया ना, चाहे बीएमएस के लिए करूँ बीएचएमएस के लिए करूँ, तो वहां पर आपको कैटेगरी का 100% बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन जो आईक्यू कोटा होता है ना प्राइवेट के अंदर, तो यहाँ पर आपको 3 टाइम्स ज़्यादा फीस देनी होती है, कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा, गर्ल्स फ्री एजुकेशन भी नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और काउंसलिंग के लिए भी वहां पर आपको 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है, तभी आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर हम बात करें अभी गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज की, तो आपको जलगांव के अंदर एक ही गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नजर आ जाएगा। अगर सीट की बात करें कैटेगरी के हिसाब से, तो एससी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट नहीं है गवर्नमेंट बीएचएमएस के अंदर। एसटी कैटेगरी के लिए जनरल कोटा का 1 सीट है, देन उसके बाद ओबीसी कैटेगरी का जनरल कोटा का 1 सीट नजर आ जाएगा। और यहाँ पर ओपन कैटेगरी का 1 सीट है जनरल के थ्रू, 1 मिल जाएगा वुमन के थ्रू।
टोटल 4 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अदर रिजर्वेशन का भी कोई भी सीट गवर्नमेंट बीएचएमएस के अंदर नजर नहीं आएगा आपको। देखो देन उसके बाद अगर बात करें प्राइवेट के अंदर तो फर्स्ट नंबर का आपको होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आपको पटेल वाला मुंबई के अंदर मिल जाएगा। 100 सीट थे स्टेट कोटा के थ्रू, लेकिन कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आईक्यू कोटा की यहाँ पर लगभग 15 सीट थी 100 में से, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट का भी आईक्यू कोटा का भी कोई सीट वैकेंट नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको एक नया कॉलेज ऐड होता हुआ नजर आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें उस नए कॉलेज की तो आपको यहाँ पर एक कॉलेज नजर आ जाएगा जिसका कि चॉइस कोड आपको यहाँ पर 4167 देखने को मिल जाएगा। साई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ पर बारसी सोलापुर के अंदर वैराग के अंदर देखने को मिल जाएगा। टोटल इसका 100 का इंटेक कैपेसिटी है। 15 सीट इसके ऑल इंडिया कोटा के अंदर से फिल किए जाने वाले थे, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के 2 ही राउंड होते, तो अभी यहाँ पर वो भी 15 सीट यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फिल किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अभी आपको 85 सीट के लिए स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल जाएगा, कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। और जो बाकी 15 सीट है ना आपके मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पर फिल होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो इस जो कॉलेज है इसके 100% सीट वैकेंट है, यानी कि 15 सीट जो है यहाँ पर 100 में से आईक्यू कोटा की तरफ से फुल होगा, और बाकी जो 70% सीट था स्टेट काउंसलिंग प्लस ऑल इंडिया कोटा का 15%, ऐसा 85 जो सीट है ना यहाँ पर आपका पूरा का पूरा स्टेट काउंसलिंग के अंदर ही फिल किया जाएगा, और वहाँ पर आपको कैटेगरी का 100% बेनिफिट दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी आप एक बार चेक कर सकते हो। देखो हम बात करें यहाँ पर कि टोटल 51 कॉलेज के अंदर कितनी सीट वैकेंट है प्राइवेट के अंदर बीएचएमएस की, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें जो कि अपना एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल के थ्रू 6 सीट मिल जाएगा, वुमन के लिए 3 सीट मिल जाएगा, और ऑल इंडिया कोटा का आपको 1 सीट नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 8 सीट है जनरल का, वुमन का आपको 1 सीट नजर आ जाएगा, और ऑल इंडिया कोटा का 2 सीट है। फीजे कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट मिल जाएगा, वुमन कोटा का 2 सीट मिल जाएगा। NT1 की बात करें तो 1 सीट है यहाँ पर जनरल का, और ऑल इंडिया कोटा का 1 सीट आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद NT2 कैटेगरी की बात करें तो 3 सीट है जनरल का। NT3 की बात करें तो जनरल का 1 ही सीट वैकेंट है। ओबीसी की बात करें तो 8 सीट है जनरल का, वुमन का 3 सीट मिल जाएगा, 2 सीट आपको ऑल इंडिया कोटा का नजर आ जाएगा। ये टोटल रिजर्व कैटेगरी के मिलाकर सीट आपको नजर आ जाएगा। ACBC कैटेगरी की बात करें तो 7 सीट है जनरल का, 3 सीट मिल जाएगा वुमन के लिए, और ऑल इंडिया कोटा का 1 सीट नजर आ जाएगा। देखो अगर आप बीएचएमएस करना चाहते हो तो पूरे कॉलेज डाल के रख दीजिएगा, जहां पर आपकी कैटेगरी का सीट नहीं वो भी डाल दीजिएगा। आपको आगे जाके अलॉटमेंट हो सकता है, जैसे कि ACBC कैटेगरी का सीट है, अगर ये बच्चा चॉइस फिलिंग ही नहीं करेगा इस कैटेगरी के लिए बीएचएमएस के लिए, तो सीट आगे जाके भी अदर कैटेगरी को दिया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। EWS की बात करें तो प्राइवेट के अंदर कोई सीट नहीं होता है, वही आपको ओपन का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको कैटेगरी का या फिर गर्ल्स फ्री एजुकेशन का 100% बेनिफिट प्राइवेट के अंदर दिया जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 56 सीट है जनरल का, 25 वुमन का, और 10 सीट आपको ऑल इंडिया कोटा का नजर आ जाएगा। 145 सीट ऐसे है जहां से कि आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट दिया जाएगा, और जो आईक्यू कोटा होता है उसकी 48 सीट आपकी बीएचएमएस के लिए नजर आ जाएगी, जिन सीट के लिए आपको यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल जाएगा। और स्टेट प्लस आईक्यू कोटा की बात करें प्लस ऑल इंडिया कोटा का तो 193 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो इसके बाद अगर हम बात करें अदर जो भी कोर्स होता है ना, जैसे कि BUMS वाला, यूनानी वाला, तो यहाँ पर टोटल 3 गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इनके अंदर कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। 100% सीट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद इनकी प्राइवेट की 4 कॉलेज है, और उनके अंदर अगर हम बात करें तो जस्ट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का 1 सीट मिल जाएगा स्टेट कोटा के अंदर से, जहाँ से कि कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाता है, और आईक्यू कोटा की 3 सीट वैकेंट है, यानी कि टोटल 4 सीट आपको यहाँ पर यूनानी की प्राइवेट कॉलेज के अंदर वैकेंट नजर आ जाएगा। देखो जो भी सीट मैट्रिक्स था ना, मैंने पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि फ्यूचर में इसका चॉइस फिलिंग का लाइव डेमो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कॉलेज के नाम किस तरह से डालने हैं, आपको कौन कौन से कॉलेज चॉइस फिलिंग के अंदर डालना चाहिए, आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग किस तरह से घर बैठे करने का है। तो उसके साथ साथ देखो नेक्स्ट ईयर भी हम आपको बहुत सारा काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट राउंड होगा ना, उसका भी डिटेल जानकारी हम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइडेंस ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग हम आपको पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम आपको हर एक अपडेट जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में जरूर शेयर करेंगे PDF के फॉर्मेट में।